आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित ए ब्लॉक कॉमन हॉल दारुल सफा में सर्वजन आम पार्टी की एक अहम प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के जिला अध्यक्षों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुन्ना लाल कनौजिया ने किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में संगठन की वर्तमान गतिविधियों की समीक्षा करना, संगठनात्मक मजबूती के लिए रणनीति तय करना तथा भविष्य की कार्य योजना पर दिशा निर्देश देना था। जिलों से आए पदाधिकारियों ने जमीनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए और पार्टी के संगठनात्मक विस्तार के संबंध में विचार साझा किए। अपने संबोधन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश भास्कर ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देते हुए सभी पदाधिकारियों से आह्वान किया कि वे बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करें और जनसंपर्क अभियान को तेज करें। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में पार्टी को निर्णायक भूमिका में लाना हमारा लक्ष्य है और इसके लिए हर कार्यकर्ता को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करना होगा। इस अवसर पर प्रदेश व जिला स्तर के तमाम पदाधिकारीगण उपस्थित रहे और उन्होंने संगठन को नई ऊंचाई देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। ये कार्यक्रम न केवल संगठन के लिए एक निर्णायक क्षण साबित हुआ, बल्कि प्रदेश की राजनीति में सर्वजन आम पार्टी की गंभीर और सक्रिय उपस्थिति का परिचायक भी बना। आज जो समीक्षा बैठक है सर्वजन आम पार्टी की, ये पूरे प्रदेश में जितने हमारे जिला अध्यक्ष बने हैं उस सारे जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है और 2026 में चुनाव है जिला पंचायत, उसको लेकर कुछ रणनीति बनाई गई है, लोगों को बताई। सर, तो जो पंचायती जो चुनाव आ रहा है, क्या पार्टी चुनाव लड़ रही है? हाँ, चुनाव लड़ेगी, जिला पंचायत चुनाव लड़ेगी, पूरे प्रदेश में लड़ेगी। क्या किसी से गठबंधन लेकर अभी कोई ऐसी बात नहीं है, अभी कोई ऐसी बात नहीं है। आज में बैठक में जो मुद्दे थे वो आज की बैठक में जो हमारे मुद्दे हैं वो महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और दलितों पे, अल्पसंख्यकों पे, पिछड़ों पे जो अत्याचार हो रहा है उसको लेके आज मेन बैठक हुई है। कहाँ के लोग आज यहाँ पे? आज इलाहाबाद से आए हैं, कानपुर से आए हैं, बरेली से आए हैं, हाथरस से आए हैं, लमसम 40 जिलों के अध्यक्ष आए हैं। हमारे माध्यम से आप उत्तर प्रदेश की जनता से क्या अपील करना? मैं प्रदेश की जनता से अपील करूंगा कि 2027 में जो चुनाव आ रहा है इसमें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें और जो बेरोजगार हैं, युवा हैं, जिनकी उम्रें निकल गई हैं, अब उम्मीद करें कि अगर जब सरकार बदलेगी तभी रोजगार मिलेगा। योगी जी कह रहे हैं, भाजपा कह रही है कि अब जो सरकार से फुल बहुमत। आप एक बार उनसे आंकड़े मांग लीजिए कितने लोगों को रोजगार दिया है, आपको खुद पता चल जाएगा। तो कह रहे हैं कि भर्ती कराई और हम आपसे कह रहे हैं उनसे आंकड़ा मांग लीजिए। और दूसरी चीज, आरक्षण में जो दलितों को और पिछड़ों को जो व्यवस्था मिली है और अल्पसंख्यकों को, वो कहाँ लागू हो रहा है? वो कहीं नहीं लागू है, धरातल पे नहीं है, सिर्फ कागजों में चल रहा है, हकीकत में कुछ नहीं है। और झूठ बोल के दलितों को, पिछड़ों को ठगा गया। क्या मुद्दे लेके आपके प्रत्याशी जो है पंचायत? महंगाई, बेरोजगारी और गाय। एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर, क्या मामला है जो आज यहाँ पे लोग आप लोग इकट्ठा हुए? हम लोग 1/9/2025 से यानी विगत 1 महीने 6 दिन से हड़ताल पे हैं। हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। ये हमें इस कार्य में काफ़ी कठिनाइयाँ हैं। ये ऑनलाइन अनिवार्य कर दिए हैं श्रीमान नियंत्रक महोदय, जो कि हम लोगों से संभव नहीं है। ऑनलाइन फिजिकल वर्क है, फिजिकल वर्क ऑनलाइन संभव नहीं है। फिजिकल ऑनलाइन करने में काफ़ी कठिनाई आ रही है, इसीलिए हम लोगों से मिल भी नहीं रहे हैं, न हमारी बातों को सुन रहे हैं, हमारी कठिनाइयों को सुन भी नहीं रहे हैं, जबकि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, यही हमारे विभाग के मुखिया हैं। क्या प्रमुख मांगे आपकी? हमारी प्रमुख मांग है कि हमें ऑनलाइन तो चलाएं, लेकिन साथ में ऑफलाइन की भी सुविधा दे दें। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो ऑफलाइन करें। हमारे कुछ विक्रेता भाई हैं, उनके स्टॉक में सत्यापन करना इन्होंने बंद कर दिया है। अब आप उसकी कठिनाई यह है कि एक तरफ नियम यह कहता है कि असत्यापित बाट कोई भी विक्रेता बेच नहीं सकता है,
इनका पोर्टल कह रहा है कि आप बिना सत्यापन कराए बेच लो। जब हमारे स्टॉक में सत्यापन करेंगे ही नहीं, हमारे पास सत्यापन का अधिकार ही नहीं है उसे कराने का, तो हम असत्यापित बाट बेच रहे हैं, कांटा बेच रहे हैं। और जबकि हमारी नियमावली कहती है कि हमें असत्यापित कांटा हम बेच नहीं सकते हैं। ये प्रॉब्लम है विक्रेताओं को लेकर के। अभी एक प्रॉब्लम है कि ये उपभोक्ताओं, जैसे जो कांटा है उसमें, अब ये कांटा जो इलेक्ट्रॉनिक कांटे हैं, टेक्निकल कांटे हैं, इसमें तकनीकी ढंग से घटतौली होती है और उसी हम लोगों को डिग्रियों के आधार पे, अनुभव के आधार पे लाइसेंस प्राप्त है, उसी को हम नियंत्रित करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि इसमें ड्यूल मोड नहीं है अथवा घटतौली के ऑप्शन इसमें नहीं है। अब अगर कोई व्यापारी डायरेक्ट मोहर कराता है हमको काट करके, चूंकि इन्होंने परीक्षण ही बंद कर दिया, कांटे का परीक्षण ही बंद कर दिया, तो जब परीक्षण बंद हो गया तो हमारा भी काम खत्म हो गया। व्यापारी डायरेक्ट शुल्क जमा करेगा, सत्यापन करा लेगा। तो किस बात का सत्यापन कर रहे हैं? डायरेक्ट शुल्क जमा कर दें, इसे कर डिपार्टमेंट घोषित कर दें। जब उस पर काम हो ही नहीं रहा है, जब उसकी मरम्मत होगी ही नहीं, तो फिर सत्यापन का मतलब क्या रह गया? परीक्षण ही नहीं है। परीक्षण नहीं है तो हम लोग नहीं है। ये पहले भी आपने इस पर आवाज उठाई है? जी, एक बार हम लोगों ने 1 अप्रैल को हड़ताल किया था, जब इन्होंने लागू किया। 1 अप्रैल को हड़ताल किया था, तो 4 अप्रैल को इन्होंने अपने आदेश में संशोधन कर दिया। हम लोगों ने अपनी हड़ताल वापस कर लिया, फिर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलने लगा। दोनों जिसको जैसे सुविधा थी वैसे वो काम कराता था। फिर इन्होंने 6/8 को एक आदेश किया, उस आदेश को प्रभावी किया 1/9 से। तो 1/9 से जब प्रभावी किया तो वही, चूंकि हमारी जो कठिनाइयां थी, जिन कठिनाइयों, अगर वो कठिनाइयां इनके नजर में आई तब तो इन्होंने 4 तारीख को 4/4 को आदेश को वापस किया, संशोधित किया। फिर उसमें इन्होंने क्या करके फिर 1/9 से लागू किया, यह बात ही इन्होंने नहीं बताया कि जिस कारण इन्होंने संशोधन किया, फिर इसमें इन्होंने उसमें क्या परिवर्तन किया कि हमारी कठिनाइयों को इन्होंने दूर मान लिया और 1/9 से उसे अनिवार्य कर दिया। तो जिस दिन से अनिवार्य हुआ उस दिन से हम लोग हड़ताल पे हैं। आज जैसे आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं जी, तो अगर मान लीजिए आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो अगला कदम आपका क्या होगा? हम लोग ऐसे ही विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाएंगी। आप लोगों के माध्यम से हमारी बातें शासन तक भी जाएंगी। यह नहीं सुन रहे हैं, सरकार सुनेगी। अगर कोई नहीं सुनेगा तो हम लोग तो एकदम निचले पायदान पे आते हैं। हमारा हम बाट माप के मरम्मत करता है, रिपेयरर हैं। हमारी औकात क्या है? हम लोगों की संख्या भी पूरे प्रदेश में 4000 5000 है। पूरे विक्रेता डीलर सारे मिला करके हम 10,000 की संख्या में भी नहीं है। क्या सुनी जाएगी हमारी बात? हम एक जिले में 30 40 35 की संख्या में है। क्या ये लखनऊ जिले के ही लोग यहाँ पे छापता है? जी नहीं, ये पूरे देश के सारे सारे लोग तो आ नहीं सकते हैं ना, तो किसी आंदोलन में सारे लोग आते हैं। लेकिन हड़ताल है, हड़ताल 80% सफल है इनका। हमारे माध्यम से आप सरकार से क्या अपील करेंगे? हम अपील करना चाहते हैं कि ऑफलाइन भी ये चलावें, ऑनलाइन भी चलावें। अगर इनका ऑनलाइन सुविधाजनक है तो ऑलरेडी आदमी ऑनलाइन की तरफ भागेगा, ऑनलाइन करेगा।